from their particular perspective. और जिस तरह से एस जयशंकर जो वजीर खारजा हैं वो पार्लियामेंट में इस तरह से खिताब कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कितना मुश्किल था मिशन गंगा उसे पूरा करना, और जो मौजूदा हालात हैं बूचा की जो तस्वीरें हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दिल दहलाने वाला है और किसी भी सूरत में बातचीत के जरिए ही इसका हल निकाला जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बूचा में जो तबाहकारी हुई है उसका जायजा न्यूज़ 18 के नुमाइंदे ने लिया है, ये दिखाते हैं आपको। सेना पर नरसंहार के आरोप लगे हैं, सामूहिक कत्ल के आरोप लगे हैं और बड़े ही अमानवीय तरीके से सिविलियंस यानी आम नागरिकों के मारने के आरोप यूक्रेन ने रूस की सेना पर लगाए हैं। इस वक्त मैं बूचा शहर में हूं। एक गोल्डन डोम वाला चर्च है, उसके पीछे एक साथ कई लोगों की लाशों को दफन किया गया है। पूरी तरह से दफन भी नहीं हो पाई ये लाशें, बहुत ही अमानवीय तरीके से इन 57 लोगों को जिनकी हत्या रूस ने की है, आरोप यूक्रेन ये लगा रहा है, उनकी लाशों को देखिए इसी तरह से रख दिया गया बॉडी बैग्स में ला करके। कुछ के हाथ दिख रहे हैं, कुछ के पैर दिख रहे हैं बॉडी बैग्स में। इन लोगों की लाशों को ला करके यहाँ पर एक सामूहिक कब्र में रखा गया है। कहा यह जा रहा है कि इन सबको जो आम नागरिक थे रूस की सेना ने मारा है, युद्ध अपराध किया है और अब यहाँ के लोकल लोग उनको ला करके सुरक्षित तरीके से यहाँ पर दफनाना चाहते थे, लेकिन इतना ज्यादा लाशें थीं कि उनकी रातों रात कब्र खोदना संभव नहीं था। इसीलिए एक बड़ी कब्र खोदी गई और यहीं पर सारे लोगों को ला करके दफनाने की कोशिश। और आपको बताते हैं